हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लकार, जिसका नाम है लंग लकार, यानी जिसे हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा टाइप है लिट लकार, यानी भविष्यत काल बोलते हैं। यदि आप लोग वचन और पुरुष का पहला वीडियो जो संस्कृत व्याकरण का है, यदि आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे उस वीडियो को। और लट लकार का जो लकार का परिचय और लट लकार जो होता है, यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी पहला वचन और पुरुष को देख लेना, और लट लकार और लट लकार का प्रकार देख लेना। उसके साथ ही यह वीडियो देखना लंग लकार और लिट लकार, क्योंकि लकार को क्या हो जाता है, संस्कृत व्याकरण में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि हमें वाक्य बनाने में आसानी से हमें समझ उत्पन्न कर देता है, जो सूत्रों के माध्यम से हम संस्कृत व्याकरण में वाक्य बनाते हैं। तो लकार संस्कृत व्याकरण में बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, लकार में को कंप्लीट रूप से समझना है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संस्कृत व्याकरण में क्लास 9th में आप पढ़ रहे हैं तब पर भी आपके लिए जरूरी है, 10th में है तो तब पर भी, और 11 12th में यदि संस्कृत व्याकरण लिए है यानी संस्कृत लिए है तो संस्कृत व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए भी है। यदि आप 9th 10th 11 12th में किसी भी क्लास में है तो और संस्कृत व्याकरण कंप्लीट रूप से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो 2 वीडियो पढ़ा होगा आराम से उसको देख लेना और उसके बाद इसको देखना, ठीक है। तो हम बात करने वाले लंग लकार, जिसे भूतकाल बोला जाता है। बिना समय गमाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लंग लकार जिसे भूतकाल कहेंगे, जिससे बीता हुआ, जिससे भूतकाल का मतलब क्या होता है, भूतकाल का मतलब जिससे बीता हुआ, जिससे क्या होता है, बीता हुआ समय का बोध हो, यानी बीतल का समय का बोध होगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे लंग लकार कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, लंग लकार, यानी जिससे से बीता हुआ, बीते हुए समय का बोध होगा, उसे क्या बोलेंगे, लंग लकार। यथा में जैसे में समझिए, हम लोग रामायण पढ़े, हम लोग क्या है, रामायण पढ़े, मतलब बीता हुआ समय का बोध हो रहा है। रामायण पढ़े, अभी ने पढ़ रहा, पढ़े बीता हुआ समय का, तो हम लोग का क्या होगा, वयम रामायणम अपठम, वयम रामायण अपठम। चूंकि हम लोग जाने थे कि संस्कृत में जो है लकार का 5 प्रकार है, वही इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं 12 प्रकार हो जाता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है, तीनों का 4 प्रकार हो जाता है। तो उसका छोड़िए अभी, और हिंदी में भी कई प्रकार होता है लकार का, लेकिन संस्कृत व्याकरण में मात्र 5 ही प्रकार होता है, जो कि लट लकार आप लोगों को पढ़ा दिया। अभी हम लंग लकार और लिट लकार को समझने का कोशिश करेंगे। तो यह हम लोग जो देखे हैं, जिससे बीता हुआ समय का बोध, उसे क्या बोलेंगे, लंग लकार कहते, उसे क्या कहेंगे, लंग लकार। तो हम लोग रामायण पढ़े, वयम रामायण अपठम, ये सूत्र का जो प्रयोग होता अपठम, यही सिर्फ चेंज रहता। बाकी बात आप लोगों को वचन और पुरुष का हम बता दिए थे। वचन और पुरुष में जैसे सा तो ते, इस तरीका से प्रथम पुरुष से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सा तो ते, वह, वे दोनों, वे लोग। फिर मध्यम पुरुष में आप लोगों को बता दिए त्वम, तुम, युवम, तुम दोनों, युवम, तुम लोग या तुम सब, अहम, उत्तम पुरुष, अहम, मैं, आबम, हम दोनों, वयम, हम लोग। तो इस तरीका से आप लोगों को वचन और पुरुष का उसको आप लोगों को याद करवा दिए थे। आज हम देखेंगे लंग लकार का, जो कि हम बता दिए लंग लकार जिससे बीता हुआ समय का बोध है, उसे क्या बोलेंगे, लंग लकार। हम लोग रामायण पढ़े हैं, वयम रामायण अपठम। अब इसका अनुवाद बनाने का जो नियम है उसको समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखना आप लोगों को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको लिख लेना है, तब पर भी आप लोगों को काम आएगा। प्रथम पुरुष तो तम अन बोलना है, तो ताम अन। मध्यम पुरुष आह ताम तो, मध्यम पुरुष में क्या बोलना है, आह ताम तो। उत्तम पुरुष में आम आब आम, उत्तम पुरुष में क्या बोलना, आम आब आम, उत्तम पुरुष में आम आब आम। तो फिर से इसको याद कीजिए, एक वचन प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो ताम अन, मध्यम पुरुष आह ताम तो, उत्तम पुरुष आम आब आम। ये सूत्र रहा जो बनाने का नियम, अनुवाद बनाने का नियम। यानी कोई भी वाक्य हमें जैसे दिखा वाक्य पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि इससे बीता हुआ समय का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, बीता हुआ समय का बोध हो रहा है। तो उस वाक्य के में जो क्रिया होगा, क्रिया के साथ इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। उस क्रिया के साथ क्या करेंगे,
ई लंग लकार वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब इसको समझिए, इस लकार में क्रिया के पहले अ जोड़ना पड़ता है। यानी यदि हमको भूत लंग लकार यानी भूतकाल का वाक्य मिलना है तो क्रिया के पहले क्या जोड़ना पड़ेगा? अ जोड़ना पड़ेगा, साथ में ये जोड़ना पड़ेगा। जैसे पठ मन कहते हैं पढ़ना, पठ का मतलब पढ़ना, पढ़ने, पढ़ाना, पढ़ना, ये सब का क्या है? पठ है। तो उससे पहले क्या जोड़ दिए? अ जोड़ दिए। यानी कि इस लकार में जो लंग लकार में क्रिया के पहले क्या जोड़ना पड़ेगा? अ जोड़ना पड़ेगा। दूसरा चीज समझिए कि जिस भूतकालिक क्रिया का अंत, जिस भी भूतकालिक क्रिया का अंत था से रहे, थे से रहे या थी से रहे हो, तो यानी था, थे, थी, तीनों में से किसी से यदि वाक्य का जो है ना क्या हो? अंत हो, वाक्य का क्या हो? अंत हो, तो वाक्य को क्या करेंगे? लट लकार यानी वर्तमान काल में बनाकर अंत में समा का प्रयोग किया जाता है। तो क्या करना है? यदि किसी वाक्य के अंत में था रहे या थी रहे या थे रहे, ये तीनों मिलेगा तो उसको हमको क्या करना? आसानी से लट लकार का, जो हम लोग दूसरे वीडियो में बताएं, लट लकार का सूत्र जो बताएं, लट लकार का तीता अंति सी था थ, इस तरीका से आमी आवा आमा, उसका यूज करके हमें क्या करना? उसका उपयोग कर देना है, लट लकार में बना देना था, थे, थी। जैसे वाक्य के अंतिम में दिखा उसको हमको क्या करना? लट लकार में बना करके अंत में समा, क्षमा का प्रयोग कर देंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे यथा में हम लोग रामायण पढ़े थे, अंतिम में है थे है, इसको क्या करेंगे? लट लकार में बनाएंगे। वयम रामायणम पठाम, वयम रामायणम पठामा, अंतिम में क्या कर दिए? समा। तो ई पठामा जो क्रिया के अंतिम में जो आमा, तो ई क्या है? ई लट लकार का सूत्र का प्रयोग किए हैं, लट लकार का सूत्र का प्रयोग किए, जो तीता अंति आमी आवा आमा का यूज किया, पठावा, तो अंत में क्या कर दिए? समा का यूज कर दिए। फिर इसी तरीका से यदि हमको ई वाक्य लट लकार में ना बना करके हमको समा का यूज नहीं करना, हमको लंग लकार में बनाना है, तो क्या करेंगे? वयम रामायणम अपठाम। तो इस तरीका से यानी क्रिया के अंत में अ जोड़ना पड़ेगा, क्रिया के पहले अ जोड़ना पड़ेगा। लंग लकार में यदि बनाने के लिए सूत्र तो क्या करना है? क्रिया के पहले अ जोड़ करके फिर इसका सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। वयम यहाँ पे देखिए आम, पठाम, ई उत्तम पुरुष बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आ जाता? हम लोग या हम सब, तो इसका उपयोग यहाँ पे कर दिए। तो वयम रामायण अपठाम, इस तरीका से आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी, जो कि लंग लकार यानी भूतकाल है। अब हम चलते हैं लिरिट लकार, जिसे हिंदी में बोलते हैं भविष्यत काल। लिरिट लकार यानी जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? भविष्यत काल, जिससे आने वाले, जिससे क्या होता? आने वाले समय का बोध, जिससे क्या होता? सिर्फ आने वाले, भविष्य मतलब क्या होता? आने वाले भविष्य, जो आप लोगों का जो भविष्य देखने वाला है, तो ये भविष्य देखिए, यही पढ़ने से आप लोगों का भविष्य बन सकता है। तो जिससे आने वाले समय का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? लिरिट लकार कहते हैं। यानी जिससे कोई भी कहीं पे वाक्य जैसे पता चला, वाक्य पढ़ने से पता चल जाएगा कि आने वाले से बोध कर रहा है, यानी जिससे आने वाले समय का बोध। जैसे मैं पटना जाऊंगा, गया नहीं, आगे आने वाले समय में जाएगा। तो यथा में देखिए मैं पटना जाऊंगा, तो यहाँ पे अहम पाटलिपुत्रम गमिष्यामि, अहम पाटलिपुत्रम गमिष्यामि। अब इसका अनुवाद बनाने का नियम, सिर्फ इसको आपको याद कर लेना, एकदम आसानी से बन जाएगा। जितने भी अनुवाद बनाने का नियम है उसको याद कर लेना दिमाग में, और वचन और पुरुष को याद कर लेना है, लकार खत्म एकदम दिमाग में आ जाएगा, तब कहीं पे दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद कारक पढ़ेंगे और प्रत्यय पढ़ेंगे, बस क्लियर सी बात है। कारक आप संस्कृत व्याकरण में लकार पढ़ लीजिए, वचन पुरुष पढ़ लीजिए, उपसर्ग पढ़ लीजिए, कारक और प्रत्यय पढ़ लीजिए। 5 से 6 चीजें है, आप लोगों का संस्कृत व्याकरण एकदम दिमाग में अट जाएगा। तो हम बात करते हैं अनुवाद बनाने का नियम, जिसे एक वचन प्रथम पुरुष सियति, सियता, सियंती, सियति, सियता, सियंती, इसको लिख लेना है। सियति, सियता, सियंती। मध्यम पुरुष सियासी, सियथा, सियथा। मध्यम पुरुष सियासी, सियथा, सियथा। उत्तम पुरुष श्यामी, श्यावा, श्यामा। उत्तम पुरुष श्यामी, श्यावा, इसमें विसर्ग है, श्यामी, श्यावा।
इस लकार का प्रयोग क्रिया के मूल रूप में किया जाता है। यानी भविष्यत काल का जो अनुवाद बनाने का जो नियम देखें, इसका जो ना प्रयोग क्रिया के मूल रूप में करेंगे। क्रिया का मूल रूप आप समझिए, तो क्रिया का ये मूल रूप है, रूपांतरित क्रिया इसका अर्थ है। जैसे गम, गम मतलब कथी होता है, इसका रूपांतरित रूप गच्छ, गच्छन्ति, गच्छन्ता नहीं पढ़े हैं, गच्छावा, तो इसका अर्थ क्या होता है, जाना। आगम, आगम मतलब होता आगच्छ रूपांतरित क्रिया में, वही अर्थ क्या होता, आना। पा, पा क्या क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है, और रूपांतरित क्रिया में क्या होगा, पीब, अर्थ क्या होगा, पीना। वही अस्था, अस्था है, अस्था क्या है, रूपांतरित क्रिया में क्या हो जाता है, तिष्ठ, तिष्ठ, इसका अर्थ क्या होगा, ठहरना या बैठना, ठहरना या बैठना। उसके बाद क्या, क्रिया का मूल रूप दृश्य, रूपांतरित क्रिया में क्या, पश्य, और अर्थ क्या होगा, देखना, अर्थ क्या होगा, देखना। अब क्रिया का मूल रूप क्या, पठ, और रूपांतरित क्रिया क्या है इसका, पठ, पठ, पठ वही है, अर्थ क्या है इसका पढ़ना। अब बात करते हैं क्रिया का मूल रूप क्या, हंस, और रूपांतरित क्रिया में भी हंस का हंसे होगा, और इसका अर्थ कहती है हंसना, क्या हो जाएगा, हंसना। अब क्रिया का मूल रूप वध, कुछ जो है ना, कुछ क्रिया जो होता है क्रिया के मूल रूप में वही होगा, रूपांतरित क्रिया में वही होगा, कुछ में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। रूपांतरित क्रिया में वध, वध का वधे, अर्थ क्या होगा, बोलना। अब देखिए यहाँ पे हम एगो वाक्य बनाए हैं, यहाँ पे मैं पटना जाऊंगा, तो जाना का कथी होता है, गच्छ होता है। हम लोग लट लकार में देखे थे, गच्छ, गच्छन्ति, गच्छन्ता, वह पटना जाएगा, ये पटना जाता है, तो सा, वह पटना जाता है, सा पाटलिपुत्रम गच्छति, बनाए थे ना, सा पाटलिपुत्रम गच्छति। आप लोग लट लकार का नहीं देखे हैं तो आप लोगों को क्या करना, देख लेना है उसको। वह पटना जाता है, तो सा पाटलिपुत्रम गच्छति, इस तरीका से बनाए थे। तो आप लोगों को यदि कंप्लीट रूप से समझना है तो आपको लोगों को जो सीरीज वाइज वीडियो मिलता सभी को देखना पड़ेगा, इन्हें कि कहीं से कहीं देख लिए बस हो गया, इस टाइप से नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैं पटना जाऊंगा, तो मैं का क्या होता, अहम, अहम क्या है, क्या कहते हैं, अहम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन है, और इसका ई सूत्र का यूज होगा, देखिए मैं जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसका यूज होगा। यहाँ पे हम सोचे हम लोग है, इसका यूज होगा, ये बोले गमी श्यामी, श्यामी का यूज होगा। तो गम मतलब कहते हैं जाना, गम मतलब जाना। इसी तरीका से क्रिया का मूल रूप और 10-20 को याद कर लेना आप लोगों को। गम है, यहाँ पे गमिष्यामी, डायरेक्ट सीधा इसमें क्या हो गया, जुड़ गया। इस तरीका से आप लोगों को वाक्य बनाने हो जाएगा, बनाने आसानी हो जाएगा। कारक पढ़िएगा, पढ़ते पढ़िएगा और आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना, अनुवाद बनाने का जो आप लोगों को नियम बताएं उसको कंप्लीट रूप से याद कर लेना है, और पिछले वीडियो को कंप्लीट रूप से देख लेना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पिछले 2 वीडियो जो बना है उसको हम डाल देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लंग लकार और लिरित लकार पढ़ लिए हैं, जिसे लंग लकार को भूतकाल और लिरित लकार को भविष्यत काल बोलते हैं। अगले क्लास में लोट लकार यानी आज्ञा सूचक काल और विधिलिंग लकार चाहिए का अर्थ में पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।